तमाम सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम और आप देख रहे हैं abihad.om। मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा जो दिल को सुकून दे जाए? एक ऐसा ख्वाब जैसे अल्लाह का पैगाम हो, एक उम्मीद, एक रोशनी। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सा ख्वाब है जो इस बात की निशानी होती है कि आपकी दुआएं अल्लाह ने सुन ली हैं? आज की वीडियो में हम बताएंगे वो 10 ख्वाब जो खुशखबरी, कुर्बे इलाही और दुआओं की कबूलियत का पैगाम लाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि शायद इनमें से एक ख्वाब आपने भी देखा हो। तो पहला ख्वाब है ख्वाब में सफ़ेद कबूतर देखना। सफ़ेद कबूतर अमन, पाकीज़गी और अल्लाह से करीबी तल्लक की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में सफ़ेद कबूतर देखे तो ये इसके दिल की दुआ के कबूल होने, अल्लाह की तरफ से सुकून और खुशखबरी मिलने की अलामत है। दूसरा ख्वाब है ख्वाब में कुरान पाक पढ़ते या सुनते देखना। ये ख्वाब इंतहाई बाबरकत माना जाता है। अगर आप ख्वाब में कुरान पढ़ते या सुनते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी दुआएं सुनी जा चुकी हैं और अल्लाह ताला की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जा हो चुकी है। ख़ास तौर पर अगर कोई मखसूस आयत पढ़ी जा रही हो तो वो दुआ की नवैयत से तल्लक रखती है। तीसरा ख्वाब है ख्वाब में दरवाज़ा खुलते देखना। बंद दरवाजे का खुल जाना मुश्किलात के हल, रिज़्क़ के दरवाजे खुलने और दुआओं के कबूल होने की निशानी समझी जाती है। ये ख्वाब ये भी जाहिर करता है कि आप पर अल्लाह का ख़ास करम होने वाला है। चौथा ख्वाब है ख्वाब में रोशनी या नूर देखना। नूर या रोशनी का देखना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने आपकी तौबा कबूल कर ली है और आपकी दुआएं बारगाह इलाही में पहुंच चुकी हैं। ये ख्वाब नेक अमाल की कबूलियत की भी अलामत समझा जाता है और आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। और पांचवा ख्वाब ख्वाब में काबा या मस्जिदुल हराम देखना। ख्वाब में काबा या हरम शरीफ का दीदार बहुत बड़ी रूहानी खुशखबरी समझा जाता है। ये ख्वाब इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को जल्द पूरा करेगा। ये ख्वाब हज या उम्रा की सादत की तरफ भी इशारा करता है। छठा ख्वाब है ख्वाब में बारिश देखना, ख़ास तौर पर अगर पानी साफ़ सुथरा हो। बारिश रहमत इलाही की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में बारिश देखे, ख़ास तौर पर वो बारिश जिससे ज़मीन सरसब्ज़ हो रही हो या जिसमें इंसान दुआ मांग रहा हो, तो ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह की रहमत नाजिल होने वाली है और दुआएं कबूल होंगी। सातवां ख्वाब ख्वाब में मीठे फल खाना। ख्वाब में मीठे और खुश जायका फल जैसे सेब, अंगूर या अनार खाना रिज़्क़ में बरकत, औलाद की खुशखबरी या दिल की कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने की अलामत हो सकता है। आठवां ख्वाब ख्वाब में सफ़ेद कपड़े पहनना। सफ़ेद कपड़े पाकीज़गी, रूहानी बुलंदी और दुआओं की कबूलियत की अलामत है। अगर ख्वाब में आपने सफ़ेद लिबास पहना हो तो ये अल्लाह के कुर्ब की अलामत है और इस बात का इशारा हो सकता है कि आपकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुकी हैं। नौवां ख्वाब ख्वाब में पानी पीना, ख़ास तौर पर मीठा या साफ़ पानी हो। ख्वाब में साफ़ या मीठा पानी पीना रूहानी सुकून, शिफा और दुआओं की कबूलियत की अलामत है। अगर प्यास लगने के बाद पानी मिला तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि तकलीफ़ के बाद सुकून नसीब होगा। आखिरी और 10वां ख्वाब ख्वाब में किसी बुज़ुर्ग या नेक शख्सियत का दीदार और दुआ देना। अगर आप ख्वाब में किसी वली, सूफ़ी या बुज़ुर्ग शख्सियत को देखें जो आपको दुआ दे रहा हो, तो ये वाज़ेह अलामत है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर लाने वाला है। आपकी दुआएं कबूलियत की तरफ बढ़ रही हैं। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपने भी कभी इन ख्वाबों में से कोई भी ख्वाब देखा है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए
کیونکہ وہ آپ کی سن رہا ہے، اور اگر ابھی تک ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا تو بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ ہر دعا سنی جاتی ہے، بس اللہ کا وقت اور طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سا خواب یاد آیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم ایسے ہی روحانی پیغامات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک دعا کو جلد قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔